हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। असिस्टेंट रजिस्ट्रार भर्ती 2024 सेंट्रल गवर्नमेंट परमानेंट जॉब है। एनी मास्टर डिग्री, किसी भी विषय से आपने स्नातकोत्तर, पोस्ट ग्रेजुएशन, मास्टर डिग्री किया हुआ है तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर एक्सपीरियंस, इस पोस्ट के लिए किसी भी तरीके की एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। असिस्टेंट रजिस्ट्रार पोस्ट के लिए ऑल स्टेट अलाउड, किसी भी राज्य से, यूनियन टेरिटरी से इंटरेस्टेड एंड एलिजिबल कैंडिडेट एप्लीकेशन कर सकेंगे। बाकी डिटेल्स जैसे कि एज क्राइटेरिया क्या है, एप्लीकेशन फी, जॉब लोकेशन, कहाँ से वैकेंसीज आई हैं, लास्ट डेट क्या रहने वाली है और सिलेक्शन कैसे होने वाली है, ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आगे आपको वीडियो में देखने को मिलेगी। तो चलिए देख लेते हैं बाकी सभी डिटेल्स। ऑनलाइन एप्लीकेशन इसकी ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, बट 15 मई तक अप्लाई कर सकते हैं। 15 मई तक एप्लीकेशन कर सकते हैं ऑनलाइन। और साथ ही साथ जो आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे उसके लिए प्रिंट आउट ले लेना है और हार्ड कॉपी भी सबमिट करना है सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के साथ में 25 मई तक। तो वो पूरी डिटेल बताई गई है। पहले हम देख लेंगे कि क्या क्या पोस्ट है। जैसे रजिस्ट्रार की पोस्ट हम चेक नहीं करेंगे, इंटरनल ऑडिट ऑफिसर की भी पोस्ट चेक नहीं करेंगे, डिप्टी रजिस्ट्रार में 1 पोस्ट, असिस्टेंट रजिस्ट्रार की जो पोस्ट है वो चेक करेंगे। अपर एज लिमिट भी ठीक है। इसमें अपर एज लिमिट की अगर बात करें तो असिस्टेंट रजिस्ट्रार वाली पोस्ट पर सिर्फ फोकस करेंगे, बिकॉज इसमें फ्रेशर एनी मास्टर डिग्री एलिजिबल है। 4 वैकेंसीज हैं। असिस्टेंट रजिस्ट्रार एडमिनिस्ट्रेशन ग्रुप ए रहेगा, मीन्स ऑफिसर ग्रेड पोस्ट रहेगी। लेवल 10 जो अभी असिस्टेंट प्रोफेसर की लगभग चल रही है 57,700 लगभग वही है, मीन्स 80,000 रुपीज आपका बनेगा। 40 ईयर्स एंड बिलो वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अनरिजर्व कैटेगरी में 3 सीट्स हैं और एक जो है ना ओबीसी में, तो यूआर में कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे एससी एसटी कैंडिडेट जो है वो यूआर में अनरिजर्व कैटेगरी में कोई भी अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी कैटेगरी के कैंडिडेट। 40 ईयर्स एंड बिलो वाले कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। एज में रिलैक्सेशन भी दी गई है। इसकी जो नोटिफिकेशन है वो तेजपुर यूनिवर्सिटी से रिलीज की गई है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी और जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, अगर वहां परमानेंट पोस्ट, परमानेंट जॉब मिलती है तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब होती है, क्योंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत ही आता है और एमएचआरडी वगैरह से उसको फंडिंग मिलती है यूजीसी से। अब इसमें जो है ना असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए देख लेते हैं क्वालिफिकेशन की डिटेल क्या दी हुई है। पेज नंबर 3, ज्यादा बड़ी एडवर्टीजमेंट नहीं है, सिर्फ 6 पेजेस की, 6 पेजेस की ही एडवर्टीजमेंट है, उसको आप पढ़ के देख सकते हैं। असिस्टेंट रजिस्ट्रार एडमिनिस्ट्रेशन मास्टर डिग्री, मास्टर डिग्री कहने का मतलब है कोई भी मास्टर डिग्री, आप किसी भी विषय से, एनी सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट जिससे आपने पोस्ट ग्रेजुएशन, मास्टर डिग्री, स्नातकोत्तर डिग्री लेके रखी हुई है, लेकिन 55% या अबव मार्क्स के साथ, या इक्विवेलेंट ग्रेड सिस्टम है, अगर आप ग्रेड सिस्टम से पास हुए हैं तो इक्विवेलेंट ग्रेड के साथ स्नातकोत्तर, मास्टर डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएशन। फ्रेशर बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। इस पोस्ट के लिए कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। तेजपुर यूनिवर्सिटी से एडवर्टीजमेंट निकाली गई है और इसकी डेट मैंने आपको बता दी कि डेट जो है 15 मई तक ऑनलाइन एप्लीकेशन करना है और इसके बाद हार्ड कॉपी भी अप्लाई करना है। 40 वर्ष तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं डिप्टी रजिस्ट्रार, असिस्टेंट रजिस्ट्रार वाली पोस्ट के लिए। तो अब इसमें जो ना तेजपुर यूनिवर्सिटी सेंट्रल ये तो है, और इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन की पोर्टल कहां पर है वो भी चेक कर लेते हैं। ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है। एप्लीकेशन थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली, https ये दिया हुआ है ना samarth.edu.in, इसी लिंक पे क्लिक करके ऑनलाइन एप्लीकेशन करना है। पीडीएफ कहाँ पे चेक करेंगे वो देखेंगे। इसके पहले और भी कुछ चीजें देख लेते हैं, जैसे फीस कितनी मांगी गई है, एज में रिलैक्सेशन है क्या वगैरह, ये चेक कर लेते हैं। क्योंकि ज्यादा सीट, 3 सीट तो 4 ही पोस्ट है, लेकिन अच्छी वैकेंसीज है। ऑफिसर रैंक पोस्ट है तो अच्छी वैकेंसीज हुई ना। नॉन टीचिंग कुछ पोस्ट है, इसके लिए एक अलग वीडियो बना दी जाएगी। अब इसमें सिर्फ एक इंटरनल ऑडिट ऑफिसर को जो है ना 3 साल के लिए है, वो अलग है, बाकी सब परमानेंट रहेंगे। एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा एससी एसटी कैंडिडेट को एंड ओबीसी कैंडिडेट को 3 इयर्स का, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर का। मतलब यहाँ पर आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा क्योंकि एससी एसटी के लिए तो सीट ही नहीं है ना।
तो असिस्टेंट रजिस्ट्रार वाली, अब इस पे कोई भी इंटरव्यू नहीं होनी है, पर्सनल इंटरव्यू कोई नहीं होगी। पर्सनल इंटरव्यू फॉर ऑल पोजीशन एक्सेप्ट फॉर ग्रुप ए हैज बीन, अच्छा हो सकता है इंटरव्यू, ग्रुप ए के लिए है तो असिस्टेंट रजिस्ट्रार ग्रुप ए में है तो उसके लिए पर्सनल इंटरव्यू हो सकता है और रिटन टेस्ट होगा। अब ये जो एडवर्टीजमेंट है इसमें रिटन टेस्ट के बारे में कुछ भी नहीं बताया है कि मार्किंग स्कीम क्या रहेगा, क्या क्वेश्चंस आएंगे, क्या लेवल रहेगा, ये सब कुछ बताया नहीं गया। हो सकता है बाद में फिर से इसके लिए अपडेट आए। अगर आप फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो सोच समझ के अप्लाई करें, बिकॉज 4 सीट है और इसमें रिटन टेस्ट वगैरह के कोई भी इंफॉर्मेशन फिलहाल अवेलेबल नहीं है। नॉन रिफंडेबल फीस होगी, एक बार आप फी पेमेंट कर देंगे तो वो रिफंड आपको किसी भी कंडीशन में वापस नहीं मिलेगी, तो ये समझते हुए अप्लाई करना है तो करें। 1000 रुपीज फीस है फॉर द पोस्ट ऑफ रजिस्ट्रार एंड 500 फॉर अदर पोस्ट। एंड तो असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए मतलब 500 रुपीज है, 500 रुपया है असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए। एंड SC/ST PWD के लिए नो फी रहेगा। थ्रू ऑनलाइन बैंक ट्रांसफर फॉर विच डिटेल्स आर एज बिलो। अब ऑनलाइन बैंक ट्रांसफर आपको करना होगा और एप्लीकेंट्स मस्ट सबमिट कॉपी ऑफ ई जनरेटेड रिसिप्ट ऑफ पेमेंट अलॉन्ग विद हार्ड कॉपी ऑफ द एप्लीकेशन। तो ये जो ई जनरेटेड आपको एक बिल मिलेगा ये आपको सबमिट करना, हार्ड कॉपी भी सबमिट करनी है ना एप्लीकेशन, उसके साथ में ई बिल आपको सबमिट करना है। After submission of online application, the portal a duly signed hard copy of the completed applications must be submitted to, ये एड्रेस पूरा दिया हुआ है, इस एड्रेस पर आपको हार्ड कॉपी भी सबमिट करना है जिसमें एप्लीकेशन है और क्या क्या लिखना है एनवेलप के ऊपर वो सब दिया हुआ है अच्छे से। बस इतनी एडवर्टीजमेंट। एक बार चलते हैं तेजपुर यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो ये तेजपुर यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट है। इसके रिक्रूटमेंट नोटिसेस में आप अगर जाते हैं तो पहले तो होम पेज देख लेते हैं इसका। विकिपीडिया से आप इसकी लिंक ले सकते हैं और अदरवाइज मेरे इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी आप चेक करेंगे तो लिंक आपको मिल जाएगी। अब इसमें आपको रिक्रूटमेंट जो है ना लोकेट करना है। रिक्रूटमेंट सबसे नीचे आप देखेंगे, सबसे नीचे यहां पर दिया हुआ है रिक्रूटमेंट। ये देखिए इस जगह पे रिक्रूटमेंट टेंडर्स एंड प्रोजेक्ट, इस रिक्रूटमेंट वाले सेक्शन पे आप क्लिक करेंगे तो एक पेज ओपन हो जाती है। ये पेज ओपन हो जाती है और इस पेज पर आपको पहला वाला जो एडवर्टीजमेंट है वो कुछ और है। सेकेंड एडवर्टीजमेंट नंबर 5, एडवर्टीजमेंट नंबर याद रखना चाहिए क्योंकि कोई अपडेट आएगी तो आपको पता रहेगा। तो 500 रुपया फीस है। SC/ST PWD कैंडिडेट्स के लिए नो फी है। ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर एलिजिबल कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ रजिस्ट्रार एंड अदर नॉन टीचिंग पोजीशंस। 14 मार्च से ऑलरेडी स्टार्ट हो गए, 15 में ऑनलाइन एप्लीकेशन, 25 मई तक हार्ड कॉपी एप्लीकेशन भेज देनी है। रिटन टेस्ट या इसके बारे में कोई अपडेट नहीं आई है, तो ये अब अपडेट कब आएगा नहीं आएगा ये सब पता नहीं होता है। इन लोगों का काम बहुत लंबा चलता है, कभी तो ये फटाफट रिक्रूट कर लेते हैं और कभी कभी साल भर तक इनकी रिक्रूटमेंट प्रोसेस का कोई भी अता पता नहीं होता है। तो ये सारी चीजें कंसिडर करके आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक के लिए या तो विकिपीडिया चेक करें या फिर मेरे इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक करें।